नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने नायक के भेदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले के 3 वर्गों में मैंने नायक और नेता शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ पर विचार किया है। फिर नायक की परिभाषा पर विचार किया है और नायक के लक्षणों, नायक की विशेषताओं पर विचार किया है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यदि आप क्रमशः इन वर्गों में बताए गए तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसका चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो आपको पूरा लाभ होगा, इसमें संदेह है। आज हम नायक चर्चा की इस श्रृंखला में नायक के भेदों अथवा नायक के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। नायक के भेद के कई आधार हैं। यहाँ हम सम्यक रूप से नायक के भेदों पर, प्रकारों पर चर्चा करेंगे। इसीलिए बिल्कुल खुले मन से ध्यान देने की आवश्यकता है और जहाँ तक शास्त्र का प्रश्न है तो उस पर भी खुले मन से विचार करना है। नायक के भेद के कई आधार हैं। एक आधार जो है कुल है, कुल के आधार पर नायक के भेद, और दूसरा आधार जो है नायक का जो है वह प्रसिद्धि के आधार पर है। तीसरा जो है आधार नायक के वर्गीकरण का, वह जो है काल के आधार पर है। चौथा जो है भेद वह स्थिति के आधार पर है, अर्थात ये नायक हुए थे अथवा नहीं हुए थे, उनके अस्तित्व के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर। ये पांचवा जो है रस के आधार पर है। शास्त्र की बात मैंने कही है। शास्त्र में जो नायक का भेद है रस के अनुसार, उसमें श्रृंगार के अनुसार ही भेद। अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। तो यहाँ ध्यान में रखना है, अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट नायक जो होते हैं वे श्रृंगार के आधार पर अवलंबित न हो करके व्यवहार के आधार पर अवलंबित ये भेद हैं। व्यवहार में एक श्रृंगार भी आता है, तो व्यवहार एक व्यापक पद है, टर्म है, और उसमें श्रृंगार भी एक व्यवहार है। तो
देखेंगे रस के आधार पर, और यह समझ लेना है कि जितने प्रकार के रस होंगे उतने प्रकार के नायक होंगे। यह ध्यान में रखना है। बिल्कुल ही शांतिपूर्वक स्थिर चित्त होकर के विचार करना है कि रस के आधार पर नायक उतने प्रकार के होंगे जितने प्रकार के रस हुआ करते हैं। यह नहीं कि रस के आधार पर जो है नायक करेंगे, केवल श्रृंगार को लेकर चल पड़ेंगे और श्रृंगार में भी अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट नायक की चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं। श्रृंगार के आधार पर अगर हम नायक के भेदों की चर्चा करेंगे तो दो ही प्रकार के नायक, एक संयोग श्रृंगार का नायक जो होगा वह होगा, और दूसरा वियोग श्रृंगार का नायक जो होगा, विप्रलंभ श्रृंगार का जो नायक होगा वह होगा। श्रृंगार के आधार पर ये नायक के दो ही भेद होंगे, और अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट ये जो नायक हैं व्यवहार के आधार पर, वो मैं समझाता चलूँगा। ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पांचवा आधार जो है वह है गुण के आधार पर, नायक के वर्गीकरण का आधार। छठा आधार जो है गुण है, और सातवां आधार जो है हमने देखा है कुल के आधार पर, प्रसिद्धि के आधार पर, काल के आधार पर, स्थिति के आधार पर, रस के आधार पर, गुण के आधार पर और व्यवहार के आधार पर। सातवां और आठवां जो आधार है नायक के वर्गीकरण का, कि वह जो है कोटि के आधार पर, श्रेणी के आधार पर, वो किस कोटि का है नायक, किस श्रेणी का है नायक। तो नायकों के वर्गीकरण के इतने आधार हैं। कुल के आधार पर हम देखेंगे तो दो प्रकार के नायक होते हैं, एक कुलीन होता है और दूसरा अकुलीन होता है। इसको अभिजात भी कहते हैं, और इसमें अ उपसर्ग लगा देंगे तो अनभिजात भी कहते हैं। इसको शुद्ध भी कहते हैं या शुद्ध रक्त भी कहते हैं। ध्यान में रखना है कुलीन को। और इसको मिश्र रक्त भी कहते हैं। तो यह मैंने बताया है कुलीन नायक और अकुलीन नायक, कुल के आधार पर यह समझना है। और कुलीन नायक वह है जिसके माता पिता स्पष्ट रूप से ज्ञात हों, जाने जाते हों। और अकुलीन नायक वह होता है, अकुलीन नायक जिसके माता या पिता में से एक के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह उसका पिता कौन है या उसकी माता कौन है, अथवा दोनों ही कौन हैं। तो इस तरह से अकुलीन नायक। और अभिजात जो सामने से उत्पन्न हुआ है, शुद्ध रक्त है, उसमें किसी दूसरे के रक्त का मिश्रण नहीं हुआ। तो ये मैंने संक्षेप में और कुछ संकेत में भी बताया है कि कुल के आधार पर नायक दो प्रकार के होते हैं, कुलीन और अकुलीन। उसी प्रकार से देखिए प्रसिद्धि के आधार पर, प्रसिद्धि के आधार पर आप देखिए प्रख्यात नायक,
और अप्रख्यात नायक। तो प्रख्यात नायक का अर्थ होगा सुख्यात नायक। यह स्पष्ट रूप से समझना है, जो प्रकृष्ट रूप से ख्यात हो और जो अच्छी तरह से ख्यात हो। तो प्रख्यात और सुख्यात का अर्थ लेना है। प्रख्यात, कुख्यात भी प्रख्यात होते, ऐसा नहीं है कि कुख्यात प्रख्यात नहीं होते, कुख्यात भी प्रख्यात होते, लेकिन कुख्यात जो समझना है वह जो है नायक की श्रेणी में नहीं आएगा, वह तो प्रतिनायक की श्रेणी में आएगा, खलनायक की श्रेणी में आएगा। जो कुख्यात होगा, जो सुख्यात होगा वही जो है नायक की श्रेणी में आएगा, और कुख्यात जो है वह खलनायक और प्रतिनायक की श्रेणी में आएगा, कोटि में आएगा। इसको इस तरह से समझने की आवश्यकता है। और प्रख्यात नायक, प्रख्यात नायक में भी मिथकीय नायक हो सकते हैं और ऐतिहासिक नायक हो सकते हैं। इसकी चर्चा काल के आधार पर जो नायक का भेद है इसमें हम करेंगे। और प्रख्यात नायक वो जिसकी कोई प्रसिद्धि नहीं रही हो, और वह नायक जो है वह या उसके कुल की प्रसिद्धि नहीं रही हो या उसके अन्य प्रकार से उसकी प्रसिद्धि नहीं रही हो, तो वह जो है अप्रख्यात नायक हुआ करता है। यह कल्पित भी हो सकता है और ऐतिहासिक भी हो सकता है। अप्रख्यात नायक देखते हैं शोध में लेखक या कवि क्या करते हैं, तो इतिहास में से ऐसे नायक को ढूंढ निकालते हैं जो अल्प ख्यात थे, अख्यात थे, अप्रख्यात, और फिर उस नायक को क्या करते हैं कि प्रसिद्धि देते हैं, अपने कृतित्व से उसको प्रकाशमान कर देते हैं, उजागर कर देते। तो यह देखना है, यह हमने देखा है प्रसिद्धि के आधार पर। और काल के आधार पर, काल के आधार पर 4 प्रकार के प्रागैतिहासिक नायक, प्राक जो ऐतिहासिक, इतिहास जो ज्ञात है जब से, उसके पहले के समय का जो नायक है वह प्रागैतिहासिक नायक कहलाता है। प्रागैतिहासिक नायक में मिथकीय नायक भी हो सकते हैं और पौराणिक नायक भी हो सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। और पुराण जो है वह सिंबॉलिक हिस्ट्री है, प्रतीकात्मक इतिहास है, यह कोडेड है। इसको अगर अनकोडेड किया जाए संदर्भ के साथ तो यह इतिहास ही है, इसमें दो मत नहीं है, यह ध्यान में रखना है। प्रागैतिहासिक नायक, इतिहास के पहले का नायक जिसका साक्ष्य इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन परंपरा से दंत कथाओं में और पौराणिक कथाओं में, मिथकीय कथाओं में इन नायकों का वर्णन या विवरण मिलता है। और फिर ऐतिहासिक नायक, और ऐतिहासिक नायक मुख्य रूप से दो भेद हुए काल के आधार पर, प्रागैतिहासिक नायक और ऐतिहासिक नायक। और ऐतिहासिक नायक में भी सभी जानते हैं इतिहास के छात्र 3 प्रकार से, आदिकालीन नायक,
मध्यकालीन नायक और आधुनिक कालीन नायक। तो इस तरह से काल के आधार पर नायक के भेद हुआ करते हैं। तो यह देखिए, फिर नायक के वर्गीकरण के आधारों की चर्चा इस समय हम कर रहे हैं। स्थिति के आधार पर वे हुए थे या नहीं हुए थे। तो यथार्थ नायक या वास्तविक नायक, और फिर अवास्तविक नायक या काल्पनिक नायक। यह देखना है, यथार्थ का विपरीतार्थक आदर्श भी होता है, किंतु आदर्श भी यथार्थ का ही एक रूप है। आप देखिए मिसाइल मैन तो बहुतों के लिए आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद आदर्श हैं, स्वामी दयानंद आदर्श हैं, भगवान बुद्ध आदर्श हैं, भगवान महावीर आदर्श हैं। लेकिन ये सभी वास्तविक और यथार्थ में हुए थे। यह नहीं कि आदर्श का मतलब काल्पनिक ही होता है, वैसा नहीं है। ये सभी थोड़े से उदाहरणों से आप अधिक से अधिक समझ सकते हैं कि आदर्श हो जाते हैं। महात्मा गांधी आदर्श हो गए, भगत सिंह आदर्श हो गए, सुभाष चंद्र बोस आदर्श हो गए, प्रेमचंद आदर्श हो गए, निराला आदर्श हो गए, या मैक्सिम गोर्की आदर्श हो गए, तो खलील जिब्रान आदर्श हो गए। लेकिन वो तो वास्तविक पुरुष हुए हैं ना, ये तो नहीं है कि नहीं हुए, यथार्थ में वे हुए हैं। तो ये समझना है, यथार्थ आदर्श का मतलब ये नहीं है कि वो अयथार्थ हैं या अवास्तविक हैं, यह समझना है। और अवास्तविक नायक या काल्पनिक नायक, जैसे गोदान का होरी है या तीसरी कसम का हीरामन है, तो ये काल्पनिक नायक। काल्पनिक नायक में भी एक संभाव सत्य होता है। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं, सोने का पहाड़ नहीं है लेकिन हो सकता है, पारस पत्थर, स्वर्ग, नरक, तो ये सब अवास्तविक नहीं है, असंभाव्य सत्य नहीं है। जैसे कि 4 सिरों वाला मनुष्य तो नल सेट में आएगा, वॉइड सेट में आएगा, रिक्त समुच्चय में आएगा। ऐसा आदमी देखने में नहीं आता है। 6 पैरों वाला मनुष्य तो ये सामान्य रूप से ऐसा देखने में नहीं आता है। विकलांगता की स्थिति हो तो यह नहीं कहा जा सकता है। तो ये देखिए, जैसे कि 5 भुजाओं का वर्ग, ये असंभाव्य सत्य है। तो यह देखिए, तो इसमें संभावना होती है। अवास्तविक नायक या काल्पनिक नायक भी होते हैं। तो होरी जो है वो जीता जागता यथार्थ या वास्तविक पात्र जैसा दिखाई देता है, हीरामन जो है वही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह है, ये इनकी स्थिति के अनुसार है कि हुए थे या नहीं हुए थे, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और फिर देखिए रस के आधार पर नायक, तो अभी मैंने तुरंत बताया कि जितने प्रकार के रस होंगे, भक्ति रस का नायक कोई भक्त ही होगा, शांत रस का नायक कोई महात्मा ही होगा, सन्यासी ही होगा। तो यह समझना है, यह नहीं कि
रस के आधार पर केवल श्रृंगार रस लेंगे या श्रृंगार रस में भी क्या करेंगे कि बस अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट नायक को गिना देंगे और नायक का वर्गीकरण हो गया, नायक का भेद हो गया। वह नहीं है, वह व्यवहार के आधार पर रस और गुण के आधार पर। देखिए नायक 4 प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीर, उदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्धत। संधि करके हैं शास्त्र में, धीरोद्धत है और यहाँ धीरोदात्त है। यह ध्यान में रखना है, शास्त्र में संधि कर दी गई है धीरोदात्त, और यहाँ नहीं है। धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्धत, तो धीरोद्धत। तो ये 4 प्रकार के नायक जो हैं वे गुण के आधार पर हैं। और व्यवहार के आधार पर जो नायक हैं वे भी 4 प्रकार के हैं। अनुकूल, दक्षिण, शठ और दृष्ट। ये आप अच्छी तरह से समझेंगे। कोटि या श्रेणी के आधार पर नायक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम, मध्यम और अधम। तो ये कोटि के आधार पर जो नायक होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। व्यवहार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो आज जो है हम लोग गुण, व्यवहार और कोटि के आधार पर नायक के भेदों को जानने का, समझने का, बूझने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। ध्यान में रखना है कि गुण के आधार पर, व्यवहार के आधार पर और कोटि के आधार पर हम नायक के भेदों की चर्चा करेंगे, नायक के भेदों का विश्लेषण करेंगे। पहले गुण के आधार पर लेते। धीर उदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्धत। प्रत्येक में धीर विशेषण लगा हुआ है। प्रत्येक में धीर विशेषण लगा हुआ है। धीर, धीर धैर्यवान, धीरज वाला, वह जिसमें धैर्य हो, वह जिसमें धीरज हो। और मुख्य रूप से 2, स्थिर और दृढ़। आप सुबोध मंडल लाइव क्लासेज से जुड़े हुए हैं, तो स्थिर का क्या अर्थ होता है और दृढ़ का क्या अर्थ होता है, यह अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। स्थिर का मतलब होता है स्थिर मति, स्थिर बुद्धि, यानी उसने जो निश्चय कर लिया है वह स्वयं उस निश्चय से विचलित नहीं हो। उस निश्चय में, उस मति में, उस बुद्धि में वह स्थिर हो स्वयं। और दृढ़ का अर्थ होता है कि दूसरा कोई नायक के निश्चय को डिगा नहीं सके,
लोभ से, भय से आदि से कोई भी व्यक्ति नायक के दृढ़ निश्चय को वो डिगा नहीं सके, हिला नहीं सके, डुला नहीं सके, विचलित नहीं कर सके, तो वह दृढ़ होता है। तो धीर, स्थिर और दृढ़ से यह अर्थ है। और धैर्यवान, अविचलित, यह समझना है। दृढ़व्रती या दृढ़व्रत, तो यह हम समझेंगे धीर का अर्थ। और उदात्त का अर्थ होता है उच्च गुणों का वह आश्रय हो। नायक जो है वह उच्च गुणों का आश्रय हो, उसमें श्रेष्ठ गुण हो, उत्तम गुण हो, वह महान हो, अपने गुणों के कारण वह महान हो। उदात्त का यह अर्थ होता है। और ललित का अर्थ होता है सुंदर हो, मनोहर हो, रमणीय हो, प्रिय हो, निर्दोष हो, क्रीड़ा प्रेमी हो और कामी हो, अभिलाषी हो, अनभिलाषी नहीं हो, इच्छुक हो, इच्छा रखने वाला, और यह ललित। और प्रशांत जो प्रकृष्ट रूप से शांत हो, उत्कृष्ट रूप से शांत हो। और इसमें भी है कि वह वशीभूत हो, निश्चल हो, स्थिर हो और दृढ़ हो, तो प्रशांत। और उद्धत, तो उद्धत में है कि वह आत्मश्लाघी हो, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, और जिसको विकथन कहते हैं। आत्मश्लाघी को संस्कृत में शब्द है विकथन। आत्मश्लाघी, अपनी प्रशंसा खुद करने वाला, और अविकथन, अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करने वाला। और कोई प्रशंसा कर भी रहा है तो उसमें विनम्र रहने वाला। और ये जो है इसके गुण कहे जाएंगे, इसका गुण कहा जाएगा। और ये हटा देंगे तो विकथन जो है धीरोद्धत का गुण कहा जाएगा। तो धीरोद्धत जो है वह मायावी होता है, रूप बदलने वाला होता है, धूर्त होता है, चतुर होता है, शूर होता है, वीर होता है, घमंडी होता है। और यह समझना है। कुछ बातें तो हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, और शास्त्र में इस बात को नहीं समझाया गया है अच्छी तरह से। जैसे ईर्ष्यालु है, तो धीरोदात्त नायक जो है यह स्वयं सर्वश्रेष्ठ होता है, इससे कोई श्रेष्ठ तो होता ही नहीं है, तो यह किससे ईर्ष्या करेगा? ईर्ष्या तो वहां होती है जहां ऊंच नीच होती है, छोटा बड़ा होता है। यह खुद उच्च गुणों का आश्रय है, तो ये ईर्ष्यालु नहीं करता। इससे जो दूसरे तीसरे कोटि के नायक हैं, इससे अवर कोटि के हैं, निम्न कोटि के हैं, वे ईर्ष्यालु होते हैं। यह ध्यान में रखना है। ईर्ष्यालु का ये अर्थ है, ये ईर्ष्यालु। इसीलिए इसके गुणों में ये ईर्ष्या करने वाला नहीं, ईर्ष्या करने वाला यह क्यों होगा? दूसरे तीसरे लोग ईर्ष्या करते, क्योंकि जो इनसे पीछे हैं, यह समझ में रखने की ज़रूरत है। तो धीर का अर्थ मैंने बताया, उदात्त का अर्थ मैंने बताया। धीर का मतलब धैर्यवान, स्थिर और दृढ़,
और उदात्त उच्च गुणों का आशय, ललित, सुंदर, मनोहर, रमणीय, प्रिय और प्रशांत, वशीभूत, प्रकृष्ट रूप से शांत चित्त। और उद्धत बताया कि मायावी, धूर्त, चतुर, घमंडी, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आदि आदि आदि। अब देखिए धीर उदात्त का क्या अर्थ। ये उदात्त शब्द जो है लॉन्जाइनस के सबलाइम से अलग है। उसमें वह काव्य की विशेषता, और काव्य में वस्तु है और रूप है, दोनों की विशेषताओं को वह उदात्त शब्द वहाँ सबलाइम बताता है। यहाँ नायक के गुणों को, उच्च गुणों को यह बताता है। तो ये उदात्त शब्द यह है। बता दिया, अच्छी तरह से नहीं बताया सो बात नहीं है। उदात्तता में यह जो है अपना धैर्य नहीं छोड़े, अपना धैर्य नहीं खोए, बिल्कुल धैर्यवान बना रहे, अपने श्रेष्ठ गुणों को वह नहीं छोड़े, धीरता पूर्वक उसको धारण किए हुए रहे। तो ये धीर उदात्त है नायक, अपने उदात्त गुणों को धारण किए रहे, उसको छोड़े नहीं। और धीर ललित, जो लालित्य को धैर्य पूर्वक धारण किए रहे। धीर प्रशांत, जो प्रशांति को धैर्य पूर्वक धारण किए हुए रहे। और धीर उद्धत, जो उद्धतता को धैर्य पूर्वक धारण किए हुए रहे। तो सबके लिए धैर्य विशेषण समान रूप से है। एक उद्धतता को बनाए रखता है, उद्धतता को छोड़ता नहीं है। दूसरा प्रशांति को छोड़ता नहीं है। तीसरा लालित्य को छोड़ता नहीं है। चौथा उदात्तता को छोड़ता नहीं है। वही धीर उदात्त कहा जाता है। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हर हमेशा एक नायक इसी अवस्था में बना रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। वह जो है समय के अनुसार, तो वह जो है धीर उदात्त से धीर ललित भी हो सकता है, या फिर धीर ललित से कोई धीर उदात्त भी हो सकता है। ऐसे समझना है, ऐसे नहीं समझना है कि ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। ये गुण कांस्टेंट नहीं है, ये गुण स्थिर नहीं है, ये गुण अचर नहीं है। ये गुण जो हैं वेरिएबल हैं, चर गुण हैं, ये विचरणशील गुण हैं, गतिशील गुण हैं, स्टैटिक गुण नहीं हैं, काइनेटिक गुण हैं। तो धीर उदात्त जो है अभी, तो वह कभी धीर ललित हो सकता है, तो कभी धीर प्रशांत हो सकता है, तो कभी धीर उद्धत हो सकता है। और कोई जो धीर ललित है तो वह धीर प्रशांत हो सकता है, या धीर उद्धत हो सकता है, या फिर धीर प्रशांत है कोई तो वह धीर उद्धत हो सकता है। उसी तरह से कोई धीर उद्धत है तो धीर उद्धत है तो धीर उदात्त भी हो सकता है, धीर ललित भी हो सकता है, धीर प्रशांत भी हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है, होता भी है। यह मनोविज्ञान के अनुसार समझना है, क्योंकि हम कायाकल्प के बारे में जानते हैं, डाकू महाकवि हो गए,
हत्यारा साधु हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कायाकल्प नहीं होता है व्यक्ति का, अंतरात्मा जो है वह जागृत नहीं होती, ऐसा नहीं। अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने कैसा कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरेगा? और वह ठहरने का अर्थ समझ गया कि मैं जो ये कर रहा हूँ, खून डाका आदि, तो इस कुकर्म से मैं कब विराम लूँगा, अवकाश ग्रहण करूँगा। तो यह है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से यह देखने की ज़रूरत है, वो अल्पमति छात्र भी जो है, कोमलमती छात्र भी जो है, सुकुमारमती छात्र भी जो है, वह बहुत ही तेजस्वी हो जाता है, बहुत ही प्रतिभावान हो जाता है। तो यह समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि शास्त्र को कुछ देर के लिए कहीं कहीं आवश्यक होने पर स्थगित भी रखने की आवश्यकता है, और इसको इस तरह से समझने की आवश्यकता है। तो ये गुण के आधार पर नायक के 4 भेद हैं: धीर उदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्धत। तो यह जो है हमने देखा है। अब देखेंगे व्यवहार के आधार पर। व्यवहार के आधार पर भी नायक जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने में नासमझी भी एक रोड़ा है, एक पत्थर है, एक दीवार है, एक पहाड़ है, एक बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो यह अनुकूल व्यवहार के आधार, दक्षिण, शठ और धृष्ट। और ये श्रृंगार के अनुसार नहीं समझिए, व्यवहार के अनुसार समझिए। अनुकूल। अब देखिए, एक विद्यार्थी, एक छात्रा का काम है खाना पीना, खेलना कूदना, और सबसे बड़ा काम है अध्ययन करना, स्वाध्याय में लीन रहना, सबसे बड़ा काम है। बाकी आनुषंगिक कार्य प्रधान कार्य नहीं है। प्रधान कार्य, उसका मुख्य कर्म जो है वह अध्ययन करना है। ठीक है। तो जब तक वह अध्ययन में लीन रहता है तब तक वह अनुकूल रहता है। अब छात्र का उदाहरण बता रहा हूँ मैं कि जब तक वह अपने स्वाध्याय में लीन रहता है और नियम पूर्वक पढ़ता है, ये नहीं कि खेलता कूदता नहीं है, नहीं खेलेगा कूदेगा तो समझ नहीं पाएगा, और सोएगा नहीं तो नहीं समझ पाएगा, और खाना पीना अच्छा नहीं करेगा तो भी उसको दिक्कत होगी। ये सब तो कर्म है, लेकिन मुख्य कर्म जो है वह जो है बता रहा हूँ कि अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। तो जब तक वह उसमें लीन रहता है तब तक वह अनुकूल रहता है। अब उसको देखिए कि मोबाइल फ़ोन की लत लग गई, या कोई जो है कुसंगति में पड़ गया, किसी को फिल्म देखने की लत लग गई, लत लग गई,
तो यह क्या हो गया है, शास्त्र में कहता है कि जब तक वह छिपाए रखता है नहीं, ये अपने मुख्य कर्म से विचलित हो गया है, जैसे ही विचलित हो जाता है वह दक्षिण नायक हो जाता है, वह अनुकूल नायक नहीं होता है। अब एक व्यक्ति सिगरेट पीने लग गया, अब कोई देखे ना देखे वह बिल्कुल छुप छुपा के सिगरेट पिए, लेकिन सिगरेट पीने का दुष्प्रभाव तो उसके शरीर मन पर पड़ेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। तो यह ध्यान में रखना है कि जैसे ही वह सिगरेट नहीं पीता था पहले, शराब नहीं पीता था पहले, अब सिगरेट पीने लगा या शराब पीने लगा, कुसंगति में पड़ गया, मोबाइल फ़ोन पर लगा रहता है, छिप करके ही लगा रहे, तो फिल्म देखने की लत लग गई है, तो उस पर तो असर पड़ेगा, उसकी अनुकूल स्थिति जो है पढ़ाई की, तो उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही ये उसमें पड़ता है, ये शास्त्र में कहा गया है कि वो छिपाए रखता है जब तक, तब तक वह दक्षिण रहता है। सुबोध मंडल कहता है कि छिपाए नहीं छिपाए या नहीं छिपाए, तो जैसे ही ये पड़ता है ये दक्षिण हो जाता है। अब देखिए कोई जान गया कि वह मोबाइल फ़ोन पर लगा रहता है, कोई उसका मित्र ही, शुभचिंतक ही, शुभेच्छु ही, माता पिता ही, गार्जियन ही, अभिभावक ही, कोई बड़ा बुजुर्ग, और वो समझाते हैं इस छात्र को या इस छात्रा को कि इसमें नहीं रहो, करियर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगाओ, तो वह जो है बात नहीं सुनता है, टाल देता है बात। फिल्म देखते हैं, हम देखते हैं, आपके पैसों का देखते हैं क्या, हम पर न दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपका क्या जाता है। तो ये क्या हो गया, शठ हो गया। और धृष्ट क्या, अब जो है सबके सामने में शराब पीता है, मद्यपान करता है या मोबाइल फ़ोन पर लगा रहता है, तो यह धृष्ट हो गया। तो यह समझिए, चाणक्य ने नंद को समझाया था कि आपकी विलासिता की प्रवृत्ति के कारण जो है वो अराजकता छा गई है, जनता कष्ट में है, जनता त्राही त्राही कर रही है। तो नंद ने क्या किया था, शठता की थी, अपमान किया था सुधरने के बदले, तो वो शठ हुआ। अब देखिए, जो बिहारी के आश्रयदाता थे, राजा जय सिंह, तो अपनी कनिष्ठा पत्नी के प्रेम में लिप्त हो गए थे और राजकाज की तरफ से उनका ध्यान विमुख हो गया था। तो यह घोर चिंता की स्थिति थी। तो बिहारी लाल ने एक दोहा जो है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, लिख करके दिया, तो सचेत हो गए। तो वह दक्षिण ही बनी रहे, शठ नहीं हुए, धृष्ट नहीं। शठ तब बने रहते जब कहते जाइए जाइए, आप मेरे दरबार के कवि हैं, अपनी वृत्ति लीजिए, अपना इनाम लीजिए और जाइए, आपको इससे क्या मतलब है, मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। तो वो अब दृष्ट तब होता है जब सबके सामने जो है वो। तो इस तरह से व्यवहार के अनुसार यह नायक का
भेद है। तो यह देखना है, अनुकूल वह होता है जो अपने अच्छे कर्म में लगा रहता है और उस कर्म से जैसे वह विचलित होता है वह दक्षिण नायक हो जाता है, और उसको समझाने पर भी वह जब नहीं मानता है तो षष्ठ होता है, और फिर सबके सामने वह कुसंगति में सबके सामने सब किसी के सामने फिल्म देखने लगता है, मोबाइल फ़ोन चलाने लगता है, या शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने जानबूझ के सिगरेट पीता उसके सामने, उसके मुंह पर धुआं फेंकता है। तो ये सब धृष्टता का उदाहरण हुआ, धृष्ट नायक का ये उदाहरण हुआ। तो ये मैंने अच्छी तरह से समझाया है। श्रृंगार में भी है ये, श्रृंगार में भी जब तक नायक जो है अपनी एक पत्नी या एक प्रेमिका से संबद्ध रहता है तब तक वह अनुकूल है, लेकिन जब एक के रहते दूसरी नायिका के प्रेम बंधन में वह पड़ जाता है तो वह तो दक्षिण हो गया। वो जाने या नहीं जाने, लेकिन जाने पर और कहने पर कि ये छोड़ दीजिए वो षष्ठ हो गया। और जब फिर ज्येष्ठा के सामने कनिष्ठा के साथ प्रेमालिंगन प्रेमालाप करना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो वह धृष्ट हो गया। तो यह समझने की आवश्यकता है। और अब कोटि के आधार पर नायक बताया, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन भेद होते हैं कोटि के आधार पर। उत्तम नायक वह होता है जो अपनी उत्तमता नहीं छोड़ता है, कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करे वह अच्छा ही व्यवहार सबके साथ करता है, वह नीचता पर नहीं उतरता है। उत्तम नायक श्रृंगार के संदर्भ में वह है जो पत्नी या प्रिया इसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे यह उसके साथ उत्तम व्यवहार ही करता है। मध्यम कोटि का नायक वह होता है अगर पत्नी या प्रिया अच्छा व्यवहार करती है तो यह भी अच्छा व्यवहार करता है, या वह बुरा व्यवहार करती है तो यह भी बुरा व्यवहार करता है, तो ये मध्यम। और अधम नायक वह होता है कि पत्नी कितनी भी सुशीला हो, अच्छी हो, या प्रेमिका कितनी भी सुंदर हो और शीलवती हो, व्यवहार गुण संपन्ना हो, तो उसके साथ यह नीचता का व्यवहार करता है, अधम व्यवहार करता है, वो अधम नायक हुआ। तो समाज में देखते हैं हम, एक ही स्त्री जो है वो दूसरे के यहाँ काम करके अर्जन करती है, और ये उनके पति जो हैं वो दिन भर जुआ खेलते हैं और उसी के पैसों से, और उसी के पैसों से पत्नी द्वारा अर्जित पैसों से शराब भी पीते हैं, और फिर शाम में आकर उसकी मरम्मत भी करते हैं पत्नी की। तो ये अधम नायक का लक्षण हुआ, यह समझने की आवश्यकता है। तो हमने देखा है कि नायक के भेद जो हैं ये इस तरह से, और गुण के आधार पर 4 भेद हमने देखे हैं। गुण के आधार पर नायक के 4 भेद हैं। धीर उदात्त, प्रशांत, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीर उद्धत, ये गुण के आधार पर। और व्यवहार के आधार पर भी देखते हैं कि 4 प्रकार के नायक हुए।
अनुकूल, दक्षिण, शठ और दृष्ट। और फिर कोटि के आधार पर 3 प्रकार के नायक हुए, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम। तो ये कोटि के आधार पर 3 प्रकार के नायक हुए, यह मैंने समझाया। तो ये देखिए, इसके 4 प्रकार हुए, फिर इसके 4 प्रकार हुए, 12, 8 प्रकार, फिर इसके 4 प्रकार हुए 12 और इसके 4 प्रकार हुए, तो ये 16। और फिर प्रत्येक के 3-3 प्रकार हुए। तो इस तरह से ये 48 भेद होते हैं। 4 गुने 4 और गुने 3, 4 चौक 16, 16 तिये 48 भेद नायक के इस प्रकार से कहे गए हैं। लेकिन ये इतने ही भेद नहीं, ये बताया है मैंने कि नायक के वर्गीकरण के कई आधार हैं, और ये गुण के आधार पर उदात्त, प्रशांत, प्रशांत को शांत भी किसी किसी शास्त्र में लिखा है, धीर नहीं भी लिखा है। उदात्त, शांत या प्रशांत, ललित या उद्धत, ये 4 भेद हुए। चारों के 4-4 भेद हुए, 16। अनुकूल, दक्षिण, शठ और दृष्ट। और फिर प्रत्येक के 16 हुए, और 16 के प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 भेद हुए। तो उस तरह से नायिका को भी उत्तमा नायिका, उत्तमा नायिका वह होती है जो नायक कितना भी उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो उसके साथ वह अच्छा बर्ताव ही करती रहती है। ऐसा देखा गया है व्यवहार में कि पुरुष तो बिल्कुल ही दुर्व्यवहार करता है, पति तो बिल्कुल ही दुर्व्यवहार करता है, लेकिन वह पत्नी जो है उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करती रहती है, तो वह उत्तमा नायिका होती है। उसी तरह से मध्यमा और अधमा, अधमा नायिका वह होती है कि पति कितना ही सुशील हो, शांत हो, परिश्रमी हो, आर्जन करने वाला हो, देख रेख करने वाला हो, सेवा शुश्रूषा करने वाला, लेकिन वो पत्नी जो है या प्रेमिका जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो वह अधमा नायिका होती। तो इस तरह से नायक के संदर्भ में आज हमने इतना जाना। अगले वर्ग में हम इसको और विस्तार से जानेंगे और यह रस के अनुसार भी जानेंगे कि नायक के कितने भेद होते हैं, और फिर नाटक के भेदों में किस प्रकार के नायक होते हैं, और किस भेद में कौन से नायक गिने जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे राम किस नायक में आएंगे, युधिष्ठिर किस नायक में आएंगे। देखिए धीरोद्धत नायक के उदाहरण में लोगों ने रावण को भी गिना है, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ है, सुबोध मंडल उसको नहीं मानता। रावण जब भी आएगा प्रतिनायक में आएगा, खलनायक में गिना जाएगा। वो नायक में कैसे गिना जाएगा, क्योंकि धीरोद्धत वो तो नायक का भेद है, खलनायक का भेद तो है नहीं, तो रावण को लिया, रावण को लिया। रावण नायक नहीं हो सकता है, रावण जब भी होगा प्रतिनायक ही होगा, खलनायक ही होगा। तो यह
देखना है। इसमें परशुराम को भी लिया है और भीम को भी लिया है धीरोदत्त नायक के उदाहरण के रूप में। और धीरोदत्त नायक के उदाहरण के रूप में दुर्वासा मुनि का भी नाम लिया जा सकता है। तो यह हम अगले वर्ग में देखेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़िए, आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।